जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक था मेले, मंदिर और महोत्सव। क्या है? मेले, मंदिर और महोत्सव। ठीक है। अब यहां से अपने बात करें, आज हम इसमें कौन कौन सा जिला पढ़ेंगे। अजमेर, मुख्य हमारा जिला अजमेर रहेगा। अजमेर से जो अलग हुए हैं, जैसे ब्यावर अलग हो गया, केकड़ी अलग हो गया, तो इनको भी अपने साथ में ही पढ़ लेंगे। ब्यावर केकड़ी में वैसे कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन यहाँ अजमेर जिले के साथ में हम वो सारी चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं आपको याद करवाता हूं, एक साथ आप याद कीजिएगा। पहले मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए। बादशाह की, हाँ, बादशाह की सवारी ब्यावर। लाल्या, काल्या या फिर काला बाला का मेला। तेजाजी का मंदिर। सुरसुरा, पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स। पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स और 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा ब्यावर जिला। ठीक है, सुरसुरा किशनगढ़ में पड़ता है। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर। पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स। कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर। अजमेर, मांगलियावास अजमेर, श्रावण, या मैं ये कह दूं हरियाली अमावस्या। अमावस्या पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा, इसे बोलते हैं राजस्थान का रंगीन मेला। कोड़ा मार होली। अब कोड़ा मार होली आपको पता ही है कहाँ की है, भिनाई की। और भिनाई जो है वो किस जिले में है? केकड़ी जिला। केकड़ी केकड़ी जिला। ख्वाजा साहब का उर्स 1 रज्जब से 6 रज्जब तक।
ख्वाजा फकरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ केकड़ी जिला। लास्ट लिखेंगे अपने सोनी जी की नसियां अजमेर। सोनी जी की नसियां अजमेर। ठीक है, हाँ, नोट कर लिया। हम्म, और आगे। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले जिला कौन सा है, अजमेर। फिर हमने जिला दूसरा उठाया है ब्यावर। फिर कौन सा जिला है, केकड़ी। अब देखो आपको याद करना है, 2 नंबर की क्लास अपलोड, पीडीएफ अपलोड नहीं बताई, ठीक है। अब देखो इधर, बादशाह की सवारी जिला कौन सा, ब्यावर जिला। बादशाह की सवारी ब्यावर। लालिया कालिया का मेला, लालिया कालिया या काला बाला का मेला, इसको बोलते हैं तेजाजी मेला ही। क्या बोलते हैं, काला बाला किसको बोलते हैं, तेजाजी मेला ही बोलते। तेजाजी का जो मेला होता है वही होता है। अब तेजाजी का मंदिर है, तेजाजी का मेला कब भरेगा भाई, आप सभी को मालूम है तेजाजी का मेला कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। तेजाजी का मेला कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला भरता है। फिर है पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स। पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स 2.5 दिन के झोपड़े पर। कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में है, ठीक है। और उसके बाद पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा राजस्थान का रंगीन मेला है। कोडामार होली भिनायक केकड़ी जिले के अंदर। ख्वाजा साहब का उर्स यहाँ पर हो गया। ख्वाजा फकरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ केकड़ी, सोनी जी की नसियां। अब इसको याद करना है, उस चीज को आप गौर कीजिएगा जो मैं आपको याद करवा देता हूं यहाँ, ठीक है। क्या लिखा है, बादशाह। आप कैसे याद करोगे, अजमेर जिला, अजमेर के अंदर एक बादशाह था। कौन था, बादशाह। बादशाह का 2 सेनापति, लाल्या और काल्या। क्या है, 2 सेनापति का नाम, लाल्या काल्या। तेज बुद्धि के थे, पंजाब भेज दिया कल्प वृक्ष लाने को। क्या लाने को भेज दिया, कल्प वृक्ष लाने को पंजाब भेज दिया, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया भाई, एक बादशाह, बादशाह का 2 सेनापति, एक को नाम लाल्या और दूसरा को काल्या, ठीक है। किस बुद्धि के थे, तेज बुद्धि के थे। कहां भेजा, पंजाब। क्या लाने के लिए, कल्प वृक्ष। अब वो कल्प वृक्ष उसने कहां लगा दिया, पुष्कर में। पुष्कर में क्यों लगाया, पुष्कर में लगा दिया तो कोड़े मार दिए। किसने, जो कोड़े मार दिए, ख्वाजा साहब ने मार दिए। ऐसे याद करना है अपने को, कोई कोड़े मार रहा है वहां पर भी, आप पुष्कर में क्यों लगा रहे हो, यहाँ से चलो, ख्वाजा साहब ने मार दिए। तो फकरुद्दीन जो था वह कहता भी मैं तो जा रहा हूं यहाँ से सरवाड़, मैं तो जा रहा हूं सरवाड़। सोनी जी ने कहा ऐसा मत करो भाई, ठीक है, क्योंकि ख्वाजा साहब के ही बेटे का नाम क्या है, फकरुद्दीन, ठीक है। तो सोनी जी ने कहा भी ऐसा मत करो। सोनी जी जो मंदिर है ये ऋषभ देव जी आदिनाथ को समर्पित है। प्रश्न आता है अजमेर से, अजमेर क्या कहलाता है, राजस्थान का हृदय। अब राजस्थान का हृदय जो वो टूट गया, दिल तो है, दिल, दिल का एतबार क्या चीज है, ऐसे गाना सुना आपने, तो आपने वो सुना होगा, दिल टूट जाता है, तो वो दिल टूट ही गया। वो दिल टूट गया जो आपके सामने है। अब कैसे टूटा है वो आपको पता ही है, ब्यावर और केकड़ी के रूप में टूटा है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी,
राजस्थान का हृदय है, भारत का मक्का है, अंडों की टोकरी है, राजस्थान का नाका, सांप्रदायिक सद्भाव का शहर, सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भाव का शहर, सांप्रदायिक सद्भाव का शहर। उसके बाद में अपने बात करें, राजस्थान का नाका, अंडों की टोकरी, भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय, सांप्रदायिक सद्भाव का शहर। और अपने बात करें यहाँ पर एक प्रश्न आता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा आप। राजस्थान का मक्का किसे कहते हैं? अजमेर जिले को कहते हैं। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको इधर बताए अजमेर के उपनाम। क्या बताए हैं? अजमेर जिले के जो उपनाम है। अब अपने इसमें कई बार उपनाम में ये भी पढ़ते हैं, अरावली का अरमान कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी कहा जाता है, जो है पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये कहे जाते हैं तारागढ़ दुर्ग को। किसको कहे जाते हैं? तारागढ़ दुर्ग को। अरावली का अरमान, राजपुताने की कुंजी, गढ़पीढ़ी दुर्ग, अजयमेरू दुर्ग, पूर्व का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर, स्थानीय आक्रमण सहने वाला वो तारागढ़ है, जिसका निर्माण जो है अजय राज के द्वारा करवाया गया। और दोराई युद्ध के दौरान दारा सिको तारागढ़ दुर्ग में छिपता है। आप कैसे याद करोगे? दोराई नहीं दो भाई थे, दोराई नहीं दो भाई थे, दारा औरंगजेब, दारा औरंगजेब, दारा छिप गया तारा में, दारा छिप गया तारा में। याद हो जाएगा, है ना? हाँ, होगा। अब हमने पढ़ा है बादशाह की सवारी। तो बादशाह की सवारी कब निकाली जाती है? चैत्र कृष्ण द्वितीया को। इस दिन मयूर व भैरव नृत्य किया जाता है। बीरबल को टोडरमल का प्रतीक माना जाता है। बादशाह की सवारी के आगे बीरबल नृत्य करता है। ब्यावर श्री सीमेंट का कारखाना, द कृष्णा मिल्स, देवर भाभी की होली, सुंगनी नस्वार, एडवर्ड मिल, तिलपट्टी उद्योग। 1857 की क्रांति में सैनिक छावनी ब्यावर में विद्रोह नहीं हुआ। एरिक डिक्सन के द्वारा बसाया गया शहर आगीबान, तरुण राजस्थान समाचार पत्र ब्यावर से प्रकाशित थे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, हाँ, ये सारी की सारी चीज ब्यावर के बारे में यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। हाँ, आज अजमेर जिला जो है शुरू से ही पढ़ रहे हैं अपने, अजमेर जिले से जुड़ी हुई सारी बातें, उनसे तमाम बातों को अपने यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए याद करेंगे। एक एक चीज आप याद करते जाएंगे, नोट कीजिएगा इसको।
अब अपने एक पढ़ते हैं, जैसे अजमेर में वर्मा जी का मंदिर। ठीक है, वर्मा जी का मंदिर कहां पर है सर? वर्मा जी का मंदिर तो पुष्कर में है। ठीक है, वर्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। निर्माण शंकराचार्य द्वारा। वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद्र पारिक द्वारा। गोकुल चंद्र पारिक द्वारा। वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद्र पारिक द्वारा। निर्माण शंकराचार्य द्वारा। वर्मा जी का मंदिर पुष्कर जिले के अंदर है, सॉरी अजमेर जिले के अंदर है, पुष्कर अजमेर। ठीक है, और राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा प्राप्त है। 14वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है। 14वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है। 14वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है। उसके अलावा अपने बात करें अन्य वर्मा जी मंदिर, अन्य वर्मा जी का मंदिर, अन्य वर्मा जी का मंदिर है छींच बांसवाड़ा और आसोत्रा बालोतरा जिले में। आसोत्रा बालोतरा जो जिला है वहां पर। मैं इस प्रकार से, ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर थोड़ी छोटी बनाऊं पहाड़ी, ये पहाड़ी मान लीजिए आप। यहाँ पर एक मंदिर बना है, इसको बोलेंगे अपने सावित्री माता मंदिर। अब सावित्री माता जो है वो वर्मा जी की पहली पत्नी है। वर्मा जी की पहली पत्नी। और यहाँ पर एक मंदिर और बना है, ये है गायत्री माता मंदिर। हवन के लिए उन्हें आवश्यकता पड़ी तब उन्होंने दूसरा विवाह किया। वर्मा जी की दूसरी पत्नी दूसरी पत्नी तो गायत्री माता का मंदिर है। ठीक है, हाँ, और सावित्री माता का मंदिर है। तो आपसे पूछा जाए सावित्री माता मंदिर जो है यहाँ पर रोपवे स्थित है। यहाँ पर रोपवे संचालित है। कब शुरू हुआ था कोई बता सकता है? सबसे पहले जो संचालित हुआ था वो सुंधा माता मंदिर में हुआ था दिसंबर 2006 के अंदर। ठीक है, जल्दी बताओ। सावित्री माता मंदिर पे रोपवे कब चालू हुआ? यानी रोपवे वो होता है जो एक मतलब ट्रॉली सी होती है जिसके माध्यम से पहाड़ी पर सीढ़ियों के माध्यम से ना जाकर सीधा पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, ये ऊंची पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर है,
ये गायत्री माता का मंदिर है, सारे के सारे मंदिर पुष्कर के अंदर है, नोट कीजिएगा इसको। कोई जवाब नहीं आया। चलो, जो रत्नागिरी पहाड़ी पर सावित्री जी माता का मंदिर है, यहाँ पर रोपवे संचालित है। ये तीसरा रोपवे है राजस्थान का, और 2016 3 मई 2016 को संचालित हुआ था। 3 मई 2016, 700 मीटर, ठीक है। 3 मई 2016 में 700 मीटर। यहां पर सावित्री जी की पुत्री सरस्वती का मंदिर, सरस्वती की प्रतिमा है, ठीक है। सावित्री जी की, सावित्री जी की पुत्री सरस्वती का, सरस्वती का मंदिर है। सरस्वती की मूर्ति, ऐसे मंदिर नहीं, सरस्वती की मूर्ति। सावित्री माता मंदिर जो है ये किसके द्वारा निर्मित है? गोकुल चंद्र पारिक ने बनवाया। गोकुल चंद्र पारिक ने सावित्री माता का मंदिर बनवाया था। सुंगरी नस्वार, जैसा हम यहाँ पढ़कर गए, ये ब्यावर जिला है, ठीक है। बादशाह की सवारी आपसे पूछी जाए किस जिले में है, तो आप बताओगे ब्यावर जिले में है। किस जिले में? ब्यावर जिले में। जो सबसे पहली लाइन हमारी थी यहाँ से, ठीक है, वो किधर गई? हाँ, इसमें अपने पढ़ते हैं बादशाह की सवारी ब्यावर जिला, यहां से आपको वो याद हो जाएगी। यहाँ के दर्शनीय स्थलों को अपने देखते हैं, तो हमारे सामने जो चित्र है ये कोडामार होली का है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कोडामार होली कहाँ की है? भिनाई, केकड़ी जिले के अंदर आता है, ठीक है। और कल्प वृक्ष मेला अजमेर में मांगली आवास में है। नारेली के जैन मंदिर है। बादशाह की सवारी जो है ये ब्यावर जिले में है। ब्यावर जिला अब अलग हो चुका है, पहले अजमेर में ही थे। सोनी जी की नसिया इस प्रकार का एक मंदिर है। अजमेर का जो आरजे कोड है वो 01 है। ये जो सोनी जी की नसिया है, इसके ऊपर जो है ऋषभ देव जी को समर्पित है। मूलचंद जी सोनी और उनके बेटे टिकम जी सोनी के द्वारा ये जो है पूरा बनवाया गया था, ठीक है। और यहाँ अजमेर में दर्शनीय स्थलों में देखते हैं अपने, सुरसुरा में तेजा जी का मंदिर है। तारागढ़ का किला है जहाँ मीरान साहब की दरगाह है, ठीक है। पृथ्वीराज सिसोदिया का स्मारक है। प्राणहेड़ा बालाजी, ये किस जिले में है? केकड़ी जिले में है। किस जिले में है? केकड़ी में प्राणहेड़ा बालाजी है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ में है, जो ख्वाजा साहब के पुत्र थे। यहाँ पर एक तालाब भी बना हुआ है जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ चित्र देखने हैं आपको। अब अपने तेजा जी की बात करें, तेजा जी के बारे में अपने बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछे जाए कि तेजा जी का मंदिर कहाँ है, तो सेंद्रिया में है। सेंद्रिया नामक स्थान
पर बाशक नाग ने डसा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आज आपसे कोई पूछे कि सेंद्रिया किस जिले में आता है, तो सेंद्रिया आता है ब्यावर जिले में। किस जिले में आता है? सेंद्रिया ब्यावर जिला, ब्यावर जिला, सेंद्रिया ब्यावर जिले में है। मंदिर सुरसुरा किशनगढ़ के पास, और किशनगढ़ आप सभी को मालूम ही है अजमेर जिले में आता है। ठीक है, मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ब्यावर में तेजाजी का सबसे बड़ा थान बना हुआ है। भावता में निःशुल्क इलाज होता है। केकड़ी में भी बना हुआ है। तेजाजी को काला बाला के देवता, धोलियावीर, कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहा जाता है। ये अन्य मंदिर है। ठीक है, अभी पूछा जाए अन्य मंदिर। अन्य मंदिर, तेजाजी जिनका जन्म खरनाल नागौर में हुआ, और आपसे एक प्रश्न पूछा जाता था वीर तेजाजी पशु मेला, वो परबतसर डीडवाना में भरता है। ठीक है ना, नोट लगा के लिखवा देता हूं यहां पर, काम आए कभी भी। स्थान बदल गया ना, इसलिए याद रखना जरूरी है। वीर तेजाजी पशु मेला ये भरता था परबतसर में। परबतसर, और परबतसर कहाँ है? डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन में। परबतसर कहाँ है? डीडवाना कुचामन में। ये आपको याद करना है। हाँ, सुरसुरा मंदिर की जो फोटो थी उसमें मेरी फोटो थी, मैं वहां जाकर आया था। सांप की बाम्बी से वहां आज भी तेजाजी जो है दर्शन देते हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप भी जाएं और देखें। और कहा जाता है वहां आसपास में नकली मावा भी जो है वो कोई नहीं बनाता, मिठाई भी। तो वीर तेजाजी महाराज की जय हो। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज, कालाबाला के देवता, धोलियावीर, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। ठीक है। हम्म, उतार लिया क्या? नोट कर लो। एक अपने बात करते हैं रंगनाथ जी का मंदिर। निर्माण सेठ पूरणमल द्वारा द्रविड़ शैली में बना राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर। दक्षिण भारतीय शैली जो है वो द्रविड़ शैली होती है। भगवान विष्णु जी व लक्ष्मी जी सिंह पर सवार है। भगवान विष्णु जी व लक्ष्मी जी सिंह पर सवार है। वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा का मंदिर है।
अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है। रंगनाथ जी का मंदिर है कहां पर? पुष्कर में है। ठीक है, ज्यादातर मंदिर पुष्कर में ही है। जैसे मैं कहूं कि एक मंदिर में यहां बनाता हूं, ये इस मंदिर का नाम है वराह मंदिर। वराह मंदिर, वराह मंदिर जो है ये भी कहां पर है? पुष्कर में है। अर्णोराज द्वारा निर्मित मंदिर, अर्णोराज द्वारा निर्मित मंदिर। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ दिया था, यानी आक्रमण किया था। ठीक है, अब हमारे पास है रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर के अंदर सेठ पुरनमल द्वारा बनाया गया, द्रविड़ शैली में बना हुआ, राजस्थान का जो है सबसे बड़ा मंदिर है। द्रविड़ शैली राजस्थान की नहीं, भारत की, दक्षिण भारत की जो शैली मानी जाती है, ये आपको याद करना है। ठीक है, भगवान विष्णु जी व लक्ष्मी जी सिंह पर सवार है। राजस्थान में सिंह पर सवार गणेश जी जूनागढ़ हैरम गणपति बोलते हैं। सिंह पर सवार गणेश जी जूनागढ़ हैरम गणपति बोलते हैं। लक्ष्मी जी और विष्णु जी की जो सिंह पर सवार मूर्ति है वो कहाँ है? रंगनाथ जी में है। वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा का मंदिर है, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है। द्रविड़ शैली जो होती है ना, इस प्रकार से ऊपर जाकर मिलती है, उस आकृति के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कीजिएगा। एक हमारे पास में आता है रमा बैकुंठ, रमा बैकुंठ मंदिर। रमा बैकुंठ मंदिर भी कहां पर है? पुष्कर में है। प्रश्न आता है डीडवाना के सेठ मंगनी राम बांगड़ द्वारा निर्मित, मंगनी राम बांगड़ द्वारा निर्मित। अब अपने बात करते हैं रमा बैकुंठ मंदिर की। डीडवाना के सेठ मंगनीराम बांगड़ द्वारा निर्मित है। रमाकुंठ बैकुंठ मंदिर जो है वो पुष्कर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, और वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है ये भी, वैष्णव संप्रदाय का मंदिर। ऐसे अपने पढ़ते हैं निम्बार्क संप्रदाय की पीठ। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहां पर है? सलेमाबाद, रूपनगढ़ नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे। प्रश्न पूछा जाए इसे अन्य किस नाम से जानते हैं, या मेला पूछ लिया जाए। मेला भरता है यहां पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, और या मैं इसको बोल दूं
राधाष्टमी, सनकादि संप्रदाय या इसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं। सनकादि संप्रदाय या हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न आता है कि निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो निम्बार्काचार्य है। और राजस्थान में यहाँ पर जो सलेमाबाद पीठ है ये अजमेर जिले के अंदर, सलेमाबाद कहां पर है, अजमेर में है, ठीक है। आचार्य परशुराम जी जो थे ठिकरिया गांव के रहने वाले, वह यहाँ के संस्थापक है। वो आप संत एवं संप्रदाय वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ पाएंगे। और अपने बात करें यहाँ पर एक मंदिर आता है नवग्रह का मंदिर, नवग्रह या 9 ग्रहों का मंदिर, ये हमारा पड़ता है कहां पर, किशनगढ़ में। नोट कीजिएगा इसको। काचरिया मंदिर भी पूछा जाता है, काचरिया मंदिर कहां पर है, ये भी किशनगढ़ में है। काचरिया मंदिर जो है वो भी किशनगढ़ में है। यहाँ पर राधा कृष्ण की पूजा होती है, ठीक है। इस मंदिर में पूछ लिया जाए, राधा कृष्ण की पूजा। निम्बार्क संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ आता है वेदांत परिजात भाष्य, वेदांत परिजात भाष्य, ठीक है। हाँ, वेदांत परिजात भाष्य। आगे चले, आगे है पंजाब शाह का उर्स, जिसे 2.5 दिन का उर्स मैंने आपको बताया। पहले क्या था कि बिसलदेव चौहान या जिसे विग्रहराज चतुर्थ कवि बांधव कहा जाता है, अजमेर के चौहान शासक थे। उनके द्वारा एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया, क्योंकि वह संस्कृत के विद्वान थे। उनके द्वारा संस्कृत में एक हरिकेली नाटक भी लिखा गया। लेकिन क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी जो है वह मर जाता है 1206 ईस्वी में। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक हैं, उनके द्वारा इस पंजाब से जो ये संस्कृत पाठशाला थी, इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया गया और यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई, जिसे बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा 16 खंभों युक्त एक मस्जिद है, जिसका शिल्पी अबू बकर है। राजस्थान में या भारत में सबसे पहले फारसी अभिलेख यहीं पर मिले थे। यह राजस्थान की पहली मस्जिद भी मानी जाती है। यहीं पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भरता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कृत पाठशाला जो है उसके ऊपर क्या बनाई गई, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 16 खंभों युक्त मस्जिद, शिल्पी अबू बकर, बनाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो हरिकेली नाटक लिखा गया उसकी पंक्तियां यहां पर है क्या, बिल्कुल यहां पर भी है और इंग्लैंड में भी है। इंग्लैंड में सर कहां पर, इंग्लैंड में ब्रिस्टल इंग्लैंड, जहां पर राजा राम मोहन राय जो थे समाज सुधारक, उनकी समाधि बनी हुई है, वहां पर है, ठीक है। हाँ, तो इसको नोट कीजिएगा आप। एक बार मैं बता देता हूं, देखो पंजाब शाह का उर्स, इसे क्या बोलते हैं अपने, 2.5 दिन का उर्स, ठीक है। विश्वदेव चौहान विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा अजमेर में क्या बनवाई गई थी, संस्कृत पाठशाला। तो मैं ये कह दूं कि पहले संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया गया, बाद में 2.5 दिन का झोंपड़ा। पंजाब शाह का उर्स भरता है यहाँ पर। शिल्पकार 2.5 दिन के झोंपड़े का अबू बकर है, इंपोर्टेंट है। मैंने पूरे राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत नहीं देखी। कर्नल टोड और विश्व हेबर का जो है ये कथन है। कर्नल टोड पहली प्राथमिकता आपको देनी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तुड़वाकर 16 खंभों युक्त 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनवाई और यहाँ पर सबसे पहले फारसी अभिलेख लिखवाए। ये भी आपको याद रखना है। यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं, हरिकेली नाटक की
पंक्तियां भी लिखी है। ठीक है ना, ये आपको याद करना है, हरिकेली नाटक की पंक्तियां भी लिखी हुई है। ये आपके एग्जाम में काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, हाँ, कोई भी एग्जाम दो जीवन के अंदर, ये सब जगह काम आएगा आपके, नोट कीजिएगा इसको। अब हम पढ़ते हैं एक सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है, आप लिखते समय वीडियो को रोक लिया करो। शुरुआत मूलचंद जी सोनी, पूर्ण टिकमचंद जी सोनी, यानी इनका पुत्र था ये, मूलचंद जी सोनी का पुत्र, पुत्र जो है उनके द्वारा बनाई गई। ठीक है, और इसे उपनाम, उपनाम लाल मंदिर, गोल मंदिर, उपनाम लाल मंदिर, गोल मंदिर, या बस ये आपको याद रखना है। ऋषभ देव प्रथम जैन तीर्थंकर, ऋषभ देव जी व आदिनाथ जी को समर्पित। दिगंबर जैन मंदिर, मंदिरों का समूह नारेली जैन मंदिर, नारेली जैन। ठीक है, नोट कीजिएगा। एक है सिंहकूट चैताल्य, पास में बना स्वर्ण नगरी हॉल, इसी का हिस्सा है। ठीक है, नोट कीजिए।
अब अपने पढ़ते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो आप सभी को पता है अजमेर में है, और उसे नाम से जाना जाता है गरीब नवाज के नाम से। किस नाम से जानते हैं? उपनाम गरीब नवाज, उपनाम गरीब नवाज। ख्वाजा साहब इनका जो उर्स है, उर्स वो भरता है रज्जब माह जो होता है, रज्जब 1 रज्जब से 6 रज्जब तक। भाई रज्जब का महीना होता है 1 रज्जब से 6 रज्जब तक। रज्जब का महीना है, उस रज्जब के महीने में आपको ये याद रखना है। ख्वाजा साहब जो थे इनका जन्म जो था वो 1142 ईस्वी संजरी ईरान। मृत्यु यानी मृत्यु को क्या बोलते थे? इंतकाल। ठीक है, मैं दोनों ही शब्द लिख देता हूं, मृत्यु या इंतकाल पूछा जाए कभी भी आपसे। 1233 ईस्वी अजमेर। इसी दरगाह के कारण अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। भारतीय मुसलमान जो है सबसे ज्यादा जो श्रद्धा रखते हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर रखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक भी हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक हैं। दूसरा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, इनके गुरु शेख उस्मान हारूनी चिश्ती। तराइन के दूसरे युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा साहब को सुल्तान ए हिंद यानी हिंद का आध्यात्मिक गुरु कहा। हिंद का आध्यात्मिक गुरु कहा। सुल्तान ए हिंद यानी हिंद का आध्यात्मिक गुरु कहा। प्रश्न आए, दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अकबर कुल 14 बार आया। अकबर दरगाह पर कुल
14 बार आया और अजमेर में 18 परगनों का वर्णन किया। एक यहां पर दो बातें और याद रखनी है। आपसे पूछा जाए बड़ी देग, बड़ी देग एक कढ़ाई है जो 100 मण की है, ये भेंट किसने की थी? अकबर ने। और पूछा जाए छोटी देग, छोटी देग 80 मण, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो है वो ये चढ़ा कर गया, अकबर ये, और अकबर जो आया था वो मैंने यहाँ लिख दिया। और भी बहुत सारी बातें हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। इन्होंने जो है नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, पिता का नाम गयासुद्दीन, माता का नाम बीवी शाहनूर है। वहीउद्दीन बेग ने इनकी होली बायोग्राफी लिखी है। भीलवाड़ा का गौरी परिवार जो है वो झंडा चढ़ाता है यहाँ पर। इनकी दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ख्वाजा साहब का जो झंडा चढ़ाने की रस्म अदा करता है सबसे पहले वो भीलवाड़ा का गौरी परिवार है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाले पैदल यात्री जो है वो जायरीन कहलाते हैं। उत्तराधिकारी वली कहलाता है। बुलंद दरवाजा है, निजाम गेट है। निजाम गेट का दरवाजा जो है उसका निर्माण हैदराबाद के मीर उस्मान अली के द्वारा करवाया गया था। मुख्य जो है वो दरवाजा बुलंद दरवाजा है। तो अजमेर जिला हमारा पूरा होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।